और सबसे पहले तो हम बात करेंगे भारत की नफरत फैलाने वाली पॉलिसी के हवाले से। ऐसा नहीं है कि भारत में सिर्फ पाकिस्तानी नफरत दिखती है, बल्कि भारत में जो नफरत मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़, और अब स्पेसिफिकली हमने देखा है कि नूपुर शर्मा जो कि बीजेपी पार्टी की तर्जुमान है, उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो गुस्ताखाना रिमार्क्स दिए हैं, गो कि किसी की क्या मजाल, किसी की क्या औकात कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर सके। लेकिन जो उन्होंने अपनी पस्ती दिखाई है कि वो किस कदर पस्ती की तरफ चले गए, उसका अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में, स्पेसिफिकली इस्लामी ममालिक में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम OIC के जितने ममालिक हैं उन्होंने बड़ी जल्दी रिएक्ट किया। अच्छा, इसके अंदर जो कंट्रीज़ हैं वो हम देख रहे हैं कि जो सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन समेत ये वो ममालिक हैं जिन्होंने कश्मीर के मामले पर भी कभी आवाज़ नहीं उठाई, बल्कि उस वक्त जब कश्मीर में जुल्म सितम का बाजार गर्म था, उसकी एक हैसियत को ख़त्म किया जा रहा था, उसको भारत में जम किया जा रहा था, तो उस वक्त भी ये लोग खामोश थे और नरेंद्र मोदी को अवार्ड दे रहे थे। लेकिन अब ये जो वाक़या हुआ है, कभी भी नहीं बोले। अब ये जो वाक़या हुआ है उसके बाद ये है कि एक हमने देखा कि एक एका देखा जा रहा है, जो कि एक बड़ी नई बात है। अच्छा, एक चीज़ और भी है मधिया, वैसे बात यह है कि आप किसी मजहब को फॉलो नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन हमें उसका एहतराम सिखाया जाता है। यानी कि आपसे भी बात की जाएगी, मुझसे भी बात की जाएगी, या पाकिस्तान में जो भी लोग मौजूद हैं इस तरह से हम बात करेंगे तो वो कभी भी गुस्ताखाना कोई चीज़, हाँ ये कहेंगे कि जी हम शिर्क नहीं करते, हम शिर्क नहीं करते, लेकिन हम उनके सामने उनके सेंटिमेंट को हर्ट भी नहीं करते। ये तो आप ये देखें कि बीजेपी अब भले उस पर पर्दा डाले, भले पार्टी से निकाल दे, शोकॉज दे दे, जो मर्जी कर दे, ट्विटर पर बयानात उनके बारे में जारी कर दे, लेकिन द पॉइंट इज कि दिस इज व्हाट देयर मेंटालिटी इज। ये वो सोचते हैं और ये घटियापन फिर उनकी जुबानों से आश्कार हो जाता है जरा सा उनको वो करने की। बाबरी मस्जिद के साथ जो हुआ, आप ये देख लें कि ना सिर्फ सियासतदान, ना सिर्फ हुक्मरान, बल्कि वहां की सुप्रीम कोर्ट्स का क्या हाल है। जस्ट इमेजिन कि बाबरी मस्जिद के मामले पे कह दिया, जो फैसला आया, इस तरह से हिजाब के मामले पे आप देख लें जो डिसीजन वहां की कोर्ट्स ने दिया, फिर उसके बाद हमने पूरा रद्देमल देखा कि वहां की भी जो सोसाइटी है। अच्छा, मैं अभी जो स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ सती, जो नूपुर शर्मा है, ये कदरे जवान हैं जी। तो अब यहाँ से देख लें कि ऐसा नहीं है कि पुरानी जो वहाँ की नस्लें हैं उनमें नफरत पाई जाती है, जो उनकी जवान नस्ल है, स्पेसिफिकली ये जो इस पार्टी, ये जो हिंदुत्व पॉलिसी को सामने लेके चल रही है, और उसमें किस कदर ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि इस्लाम के लिए, और जिस तरीके से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, गो के मैं फिर कहूंगी कि इनकी औकात ही नहीं है, किसी की क्या औकात कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर सके। लेकिन ये बता रहे हैं कि किस कदर पस्ती की तरफ जा रहे हैं, कि उन्होंने कैसे रिमार्क्स दिए। एंड वंस अगेन बड़ी अच्छी बात है जी कि OIC के कुछ जो चंद ममालिक हैं उन्होंने आगे बॉयकॉट किया है, और टॉप ट्रेंड चल रहा है। इट्स नॉट जस्ट नूपुर शर्मा, नवीन जंदाल जी, नवीन जंदाल को तो पार्टी से निकाल दिया गया है। अच्छा, इनको डिस्टेंस किया गया, लेकिन मेक श्योर किया गया कि पीछे से इनकी सपोर्ट जारी रहेगी। लेकिन अगर ये तमाम तर मुस्लिम ममालिक आप सिर्फ और सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट कर दें, 2 दिन भी नहीं लगेंगे उनके औकात में आने में। हम यही देखते हैं, आप देखें भाई, खलीजी ममालिक का आप रुख करें, वहाँ पर जितनी उन्होंने नौकरियाँ भी दी हैं लोगों को। मैं वैसे बाय द वे ट्विटर पर भी देख रही थी कि एक शख्स हैं जिनका कुवैत से ताल्लुक़ है, तो उन्होंने अपने जो नौकर काम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मेरा बहुत अच्छा एम्प्लॉई है, लेकिन सिंस ही इज़ इंडियन तो मैं अब उसको नहीं रख सकता, क्योंकि इसके मुल्क में जो इसकी गवर्निंग पार्टी है उसकी एक मेंबर ने ये रिमार्क्स दिए हैं। अच्छा, वैसे आप ये देख लेना कि तो मैं बॉयकॉट कर रहा हूँ उसको, मुझे एक चीज़ ज़रा समझा दें कि यहाँ पर आज़ादी इजहार के नाम पर ये लोग कहाँ तक जाना चाहते हैं। ये हमेशा मुसलमानों को टेस्ट एंड टीज करते रहते हैं, और फिर उनके जज्बात को देखते हैं कि जी किस पैमाने पर कितने लबरेज होते हैं। ये आप उनकी कितने ऐसे बर्निंग इश्यूज हैं जिनके ऊपर आप बात नहीं कर सकते। आप होलोकॉस्ट पे बात नहीं कर सकते, क्यों? यहूदियों के सेंटिमेंट्स जो हैं वो मजरू होते हैं। हालांकि उस वाक़े के हवाले से भी कई लोग कहते हैं कि हाँ जी उसकी हकीकत मुमकिन तौर पर क्या थी या नहीं थी, लेकिन पैगम्बर इस्लाम के बारे में ना सिर्फ खाके जारी किए जाएं तो उसके ऊपर भी ये सारे बोलते हैं कि जी ये तो आज़ादी इजहार है और न जाने क्या क्या है। लेकिन आपको पता, उस वक्त भी बहुत सारे मुस्लिम ममालिक जो थे ना वो खामोश रहे थे, और तब भी हमने ही बात की थी, पाकिस्तान ने ही बात की थी। और उस वक्त के जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, उन्होंने भी इस्लामोफोबिया के हवाले से बात की, उन्होंने भी ट्वीट की। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब उन्होंने, और साथ में सदर मुमलिकत, इन्होंने भी सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत की है। ओरिया मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद है, ज़रा उनसे इस हवाले से हम बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया।
सबसे पहले तो सर ये कहिएगा कि ये क्या पॉलिसी है, ये क्या सोच है हिंदुस्तान में कि कभी उठ के पाकिस्तान के बारे में, कभी मुसलमानों के खिलाफ किसी ना किसी किस्म की उनके लिए ज़मीन तंग कर देते हैं, कभी कुछ कर देते, कभी कुछ कर देते, और अब उनकी गवर्निंग पार्टी की एक तर्जुमान की जानिब से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ऐसी गुस्ताखी। देखिए, पहली बात तो यह है कि आप कंपेयर कर रहे थे इसका कश्मीर इशू के साथ। मुस्लिम उम्मा के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का जो मामला है, उसका जो प्रेशर में बसता है, वो किसी मामले में नेगोशिएबल नहीं होते। कश्मीर या कोई और मसला हो, ये एक नेगोशिएशन टेबल पे आप बैठ के तय कर सकते हैं, लेकिन इस मामले को तय नहीं किया जाता। इसलिए रिएक्शन बड़ा नॉर्मल हुआ है और बड़ा अब्रप्ट हुआ है, बहुत शदीद हुआ है। ये बहुत अहम बात है और दूसरी मुस्लिम उम्मा में हुआ है। आप देखिए कि आज नहीं, एक तारीख है इस सारे मामले की, और इसमें सबसे पहली जो तारीख में आता है वो जॉन ऑफ दमिश्की की बात की, जिसने रसूल वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी की थी। वो दमिश्क में कहीं होता था और जो उसका अंजाम हुआ वहां से लेकर अब तक ये सारा सिलसिला चलता चला आ रहा है। और मुसलमान ने बैसियत उम्मत दिया, क्योंकि ये बेसिकली दीन और ईमान का मामला बन जाता है। इसलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात जो है उसको हमेशा टेस्ट केस के तौर पर इन लोगों ने लिया। लेकिन इंडिया में बहुत अरसे से खामोशी रही। एक ही बंदा था राजपाल के, जिसने उसको छापा था, किताब लिखी थी नौजुबिल्ला, और उसको काजी इल्मुद्दीन ने उस पब्लिशर को मार दिया था। आप देखें, उसके बाद भारत ने ये जरूरत कभी नहीं की। पूरे इंडियन सोसाइटी में ये जरूरत इसलिए नहीं की गई कि 25 करोड़ मुसलमान तो अब वहां पर रहते हैं, लेकिन जब बरसगीर पाक में इकट्ठा था उस वक्त भी मुसलमान इस कदर थे मौजूद कि उससे खौफजदा होते थे। लेकिन ये पहली दफा है कि मैं बात कर रहा हूँ कि इन्होंने जुर्रत की है और इन्होंने इस तरह की हरकत किया है कि एक ऑनलाइन टीवी चैनल के ऊपर खड़े होकर इस तरह की बकवास की। ये दूसरी सूरत हाल पैदा हुई है। एक तवील अरसे से हम ये कहते चले आ रहे हैं कि इंडिया अब इस वक्त उन जूतों में पांव रखने की कोशिश कर रहा है कि जिन जूतों में एक जमाने में मगरब में रखा था। ऐसे ये तौहीन, और ये अपने आप को ये समझता है कि शायद वो यूरोपियन यूनियन का कोई मुल्क है और उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इंडिया के मुसलमान खुद और उसके बाद उसके इर्द गिर्द रहने वाली तमाम मुसलमान बड़ी फौरी तौर पर, इसलिए तो यमन के जो उसने मस्कत अमान के जो उन्होंने किया है, उसने एकदम उसकी अपील मिली है। और वो जो, क्योंकि असल मसला यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला, उस शख्स में ईमान ही नहीं है जिसके अंदर मेरी मोहब्बत नहीं है। और ये एक ऐसा टेस्ट केस है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और उनकी शफाअत का कि आप फौरन हर बंदा चाहेगा कि वो उनकी शफाअत। अच्छा सर, एक चीज ये बताइए, एक चीज ये है कि हम ये देखते हैं कि आपने कहा कि डायरेक्टली राजपाल के इंसिडेंट के बाद, वो तो 1920s का वाक़या था, उसके बाद ये जो एक बांग्लादेशी मुसन्निफ़ा है, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उन खातून ने भी यही कोशिशें की, किताबें इस तरह से लिखती रहीं और भारत उनको प्रोमोट करता रहा, पसे पर्दा रह के सपोर्ट करता रहा। अब ये मामला आ गया है कि तर्जुमानों की जानिब से एक बात कह देना इस बात की अक्कासी करता है कि ये बातें आप डिस्कस करते हैं, ये बातें आप सोचते हैं, आपकी मीटिंग्स में ये होता है। अब जब उन्होंने बयान दे दिया किसी भी वजह से, तो फिर ये कह के पीछे हट जाना कि वो जाती बयान था, पार्टी पॉलिसी से इसका ताल्लुक नहीं। डू यू एग्री विद दैट? नहीं, पहली बात तो बिल्कुल एग्री। देखिए, पहली बात तो यह है कि उसके बारे में बड़े स्ट्रिक्ट कवानीन दुनिया भर में मौजूद रहे हैं, बड़े सही पाक हिंद में भी मौजूद रहे हैं। देखिए, वो बांग्लादेशी खातून बांग्लादेश जाने के काबिल नहीं है, वहां नहीं रह पाती। इंडिया किसी दूसरे को सपोर्ट करता रहा, जैसे भी करता रहा किसी वाले से। अब नॉर्वे में बैठी हुई है ना, नॉर्वे में रहती है वो खातून जो है। लेकिन मसला सारा यह है कि बादशाह जो है इस हद तक रिएक्ट करता रहा है और आज भी करता है। और अभी भी भारत के अंदर आज से 2 हफ्ते से, आपको पता है कि 2 हफ्ते से उनके यहाँ वो चलती चली आ रही है। हमने हमारा मामला इस दफा तो हैरानकुन बात यह है कि पाकिस्तान के मुसलमान बाद में जागे हैं। यानी हम सोचते हैं कि रिएक्शन, ये बड़ी शर्म की बात है पाकिस्तान के लिए कि इस हम अपने सियासत में इस तरह उलझे हुए थे कि हमने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का ख्याल बहुत बाद में आया है। यानी मस्कत और मान का वो बंदा जाए, वो पहले ये कल से, मैं आज से 2 हफ्ते पहले जब पहले दफा हमने प्रोग्राम किया था और इसके ऊपर बताया था कि ये वहां हो गया, खुदा के लिए इसके ऊपर रिएक्शन शो करो। लेकिन सियासत हमारी ऐसी उलझी हुई रही है और हम लोग सारे उलझे हुए रहे हैं। हमारे मिंबर और मेहराब पहले दफा हुआ है
और जब मुझे बड़ी हैरानी होती थी, अल्लाह का शुक्र है कि किसी तरफ से आवाज आई और हम भी उठने काबिल हो गए, वरना ये एजाज हमेशा मुसलमानों के में पाकिस्तान। लेकिन करना क्या चाहिए सर, अब मजीद क्या करना चाहिए? आपको याद है कि एक दफा पाकिस्तान में भी, एक सेकंड सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, वजह उसकी ये है कि आपको इल्म है कि पाकिस्तान में एक दफा अब से कुछ साल पहले यौम इश्क रसूल बनाया गया था। इफ यू रिमेंबर कि उसके अंदर सिवाय रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क का इजहार करने के बाकी सब काम किए गए थे, तोड़ फोड़ की गई थी, एक कराची में एक सिनेमा जलाया गया था। ओवरऑल हमने जो सिचुएशन रही, इस एनर्जी को पॉजिटिवली कैसे चैनल करके दुनिया तक पहुंचाएं कि हम कितने दुख में हैं, कितनी तकलीफ होती है हमें ऐसी चीजों से। देखिए, दुनिया पूरी के अंदर सबसे अहम तरीन चीज मामला है, वो है माशी तौर पर किसी को नुकसान पहुंचाना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पहला अक़दाम था मदीना की रियासत में जाके, वो क्या था कि अबू सुफियान के काफिले को रोकना है। आप खुद सोचेंगे, माशी नाकाबंदी, जंगे बदर बाद में हुई है, आपने काफिले पहले भेजे हैं, उसको रोको। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियादी जो है वो चीज है कि आप देखिए, आप पहली बात तो ये है, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर आप इंडिया की प्रोडक्ट्स जो हैं वो जिस बार मीडिया से भी आ रही हैं, अब वो आ रही हैं या किसी और तरफ से आ रही है, उनको रोकना है। आपको फौरी तौर पर जो भी अपने तल्लुकात सवार किए जवाब साहब ने, उनके यहाँ जो अपना माशी कौंसिल जो है, कमर्शियल कौंसिलर नवाब भेजा है, यहाँ माशी कौंसिल उनका आया है, इसको फौरन वापस दे देते कि हम तुम्हारी एक चीज भी खरीदने को नहीं, हम तुम्हारा माशी तौर पर बाइकाट करते हैं। वो कमल साहब, फिर हमारे यहाँ उनकी और बहुत सारी चीजें आती हैं, हमारे उनका सिनेमा हमारा करता है, बेशक अंडरग्राउंड करता है, उनका गाने, उनका मूसिकी, उनकी सारी चीजें। उसके अलावा अदर देन दैट, ओरिया मकबूल जान साहब, आपको क्या लगता है कि जो बाकी मुस्लिम ममालिक है जो कि इतने स्ट्रॉन्ग है, हम उनकी इकोनॉमी देखें, जहाँ जो नौकरियां देते हैं इंडियंस को, जिनके यहाँ प्रोडक्ट्स वगैरह इंडियन काफ़ी से बड़ी मिकदार में बिकते हैं, अगर ये अच्छे स्ट्रॉन्ग तरीके से, इनफैक्ट जितने भी OIC के ममालिक हैं ये इनका बॉयकॉट करें, तो आपको नहीं लगता कि चपेट बहुत सही और सही जगह पे लगेगी? देखिए, मैं सही कहता हूँ, बहुत ज्यादा तादाद, बहुत। आप ईरान से शुरू हो जाएं, आखिर तक मैं ईरान में रहा हूँ कि वहां पर भी आप इसका सऊदी अरब में चले जाएं, आप UAE में चले जाएं, इस वक्त मुसलमान कम हैं और इंडियन ज्यादा हैं, ठीक, सिवाय हिजाज को छोड़ के, वहाँ हिंदू नहीं जा सकते, बाकी आप देख लें उनके रियाद के अंदर, बाकी जगहों के अंदर मौजूद, जहाँ पर उनकी इकोनॉमी मौजूद है, मतलब कतर है, कुवैत है, बहरीन है, इसके बाद क्या नाम, सऊदी अरब है और UAE है, इन जगहों पे इंडियन मौजूद है। बल्कि इंडिया, उनकी जो प्रेस है, ये जो गल्फ टाइम में इस वक्त इंडियन साफी बैठे हुए, कभी एक जमाने में वो पाकिस्तानियों ने वो चीजें बनाई थी, और इधर यहाँ पर इराक है, ईरान है, ये सारे ममालिक हैं, इसके इंडियन बेशुमार हैं। बल्कि हालत उनकी ये है कि मैं तो हैरान होता था ईरान में कि फिल्म वहां से इंडिया की निकलती थी, अगले दिन यहाँ रिलीज हो जाती थी, और वो बकायदा सबटाइटलिंग के साथ। वो अमिताभ बच्चन को उतना जानते हैं जितना किसी और को नहीं जानते। तो ये सारे का सारा पूरा, और मुसलमानों, हमारे यहाँ तो हालत ही बुरी है ना, हम तो उशाक हैं इस होते में उनकी इंडस्ट्री के और बाकी चीजों के। यही वजह है कि हमारी इंडस्ट्री भी अब बेहतर होती चली जा रही है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये बाइकाट बड़ा सडन होना चाहिए, फौरी होना चाहिए, और OIC को अपना इजलास बुलाना चाहिए और तौर पर बाइकाट का ऐलान करना चाहिए। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। ओरिया मकबूल जान हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, वाकई अगर जैसे हम UAE वगैरह में भी देखें, से बॉयकॉट कर दिया जाए, इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस्तेमाल ना किए जाए। मैं ये भी नहीं कहती कि वहाँ के लोगों को फायर किया जाए, वहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में इंडियंस काम करें, आप उनको नौकरियों से निकाले भी ना। का एकदम पूरी कौम के लिए वो गलत नहीं हो सकता, लेकिन मसला ये है कि जो ये हुकूमत वक्त की तरफ से हुआ है, और वो खुद को डिस्टेंस नहीं कर सकते, क्योंकि ये घटियापन उनकी जानिब से हमेशा होता रहा। तो ये आप खुद सोचें ना, अगर आप सिर्फ UAE ही कर ले, बॉयकॉट कर ले, तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी बाकी ममालिक की, क्योंकि वहाँ पे जितनी इनकी चीजें बिकती हैं, वहाँ और ये साहब ने जितने बिजनेस है वहाँ पे लोगों के अच्छी कही कि कश्मीर के मामले को इससे, लेकिन मसला ये है कि वहाँ पर कश्मीरियों के साथ, जो कि कश्मीरी मुसलमान हैं, बिल्कुल, और हम तो ये सोचते हैं ना कि मुसलमान तो वो है कि जहाँ पर एक किसी हिस्से में, जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ हो तो वो पूरे जिस्म में तकलीफ होती है, तो वैसे ही मुसलमान होने चाहिए। पे भी हमने नहीं देखा कि इतना जो है OIC में जो ममालिक हैं वो ऐसे बोले हों जो कि अभी बोले हैं, विच इज़ गुड और अच्छी बात है। और बाकी भी तमाम तरह से मामलात में इन तमाम तर मुस्लिम ममालिक का एका होना चाहिए।